क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को एक्सप्रेशन को देख के छोड़ देंगे, डर जाएंगे कि करना है सर, इतना लंबा छोड़ा है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और कहीं ना कहीं गलत कर देंगे। जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल वैसे ही सोल्व करना, एग्जाम में गलत नहीं होगा। क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे पावर कितनी है, सिंगल पावर है, मतलब 1 है। जहाँ पे कुछ ना हो 1 होती है, यहाँ पे भी 1 होती है। तो इन सबको पहले सिंगल पावर में बना लेंगे। कैसे, ध्यान से देखो। इस पूरे को क्या लिखना है, ऐसे लिखना है 1060 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में, प्लस जहाँ जहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है वहाँ पे ऐसे लिखना है, तो 4, और इसको क्या लिखना है, देखो साइन 45 का होल स्क्वायर। क्लियर है, प्लस 3 sec 30 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, जहाँ जहाँ पे पावर हो वहाँ पे ये कर लेना है, प्लस 5 cos 90 का होल स्क्वायर। क्लियर है, अपोन में देखो ध्यान से, पूरे के अपोन में क्या आएगा, ये तो ये सिंगल पावर है, कोसेक 30 प्लस सेक 60, ठीक है, माइनस कोट 30 का होल स्क्वायर। क्लियर है, यानी सब कुछ सिंगल पावर में बना लेना। अब कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करनी है। दोनों बार 4-4 नंबर का हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, 1060 कितना होता है आपको पता होना चाहिए, √3 का होल स्क्वायर, प्लस 4 साइन 45 कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 1/√2, और इसका क्या है, होल स्क्वायर, प्लस 3 sec 30 कितना होता है, 2/√3 का होल स्क्वायर, प्लस 5 cos 90 कितना होता है, 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपोन में ध्यान से देखो, कोसेक 30 साइन 30 कितना होता है, 1/2, इसका उल्टा मतलब cos 2, प्लस sec 60 मतलब cos 60 कितना होता है, 1/2, इसका भी उल्टा मतलब 2, माइनस cot 30 कितना होता है, 1/√3 और √3 मतलब √3 का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया, जितने स्टेप। अब कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व कर देना है। 3 जब भी रूट पे स्क्वायर हो तो इसका मतलब वो हट जाता है, तो यहां से कितना आ जाएगा, 3 + 4 इंटू, यहां देखो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर, रूट से रूट हट जाएगा मतलब 1/2, प्लस 3 इंटू, यहां देखो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, प्लस 5 इंटू 0 अपोन में देखो ध्यान से, 2 + 2 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। अब देखो ध्यान से, 2 बन जा 2 2 जा 3 से 3, अब जो बचा हुआ वो लिख दो। क्या क्या बचा हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ पे बच रहा है 3, प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 × 1 मतलब 2, और यहाँ पे क्या बच रहा है, प्लस का 4। अपोन में देखो 4 में से 3 गए 1, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ गया, 4 और 3 5 और 1 9, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर कितना है, 9। तो इतना देखो कितने स्टेप का क्वेश्चन है ये, 1 2 3 और चौथे स्टेप में आंसर, और 4 नंबर का है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपसे आइडेंटिटी प्रूफ करवाएगा या फिर ये प्रूफ करवाएगा, इस तरीके से देखे। अगर ये आ गया तो इसमें बच्चे गलत कर देते हैं, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए आइडेंटिटी थोड़ी सी आप सोच नहीं पाते हो, लेकिन इसमें अगर आप सही से करोगे, वैल्यू आपको याद होगी, कैलकुलेशन सही होगी, तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा। तो इस तरीके से नोट डाउन करना है, जैसे मैंने आपको समझाया, बहुत अच्छे से नोट डाउन करना। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6 था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। आड़े तिरछे एंगल है, मतलब पूरे एंगल नहीं है, जैसे कि 20 70, इसकी वैल्यू नहीं पता। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें और इसमें क्या अंतर है, उसमें हमें पूरे एंगल थे, मतलब 30 45 60 90, जिसकी वैल्यू हमें पता हो। इसमें हमें वैल्यू नहीं पता, तो अगर आप लोग इसको देख रहे हो तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, आपको इससे जस्ट पहले मिल जाएगा। इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है ये बच्चों को। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, हमें क्या दिया, ये वाला मैं कर रहा हूँ, ये वाला आपको करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हमें क्या दिया हुआ है ये, अब हमें पता है कि भाई टेन में और कोसेक में कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है, और कोट में और सेक में कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन हमें पता है कोसेक का कोट के साथ रिलेशन होता है और सेक का टेन के साथ रिलेशन होता है। तो इसको उसी तरीके से कर लेते हैं। मतलब मैं इसको देखो ध्यान से, 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कोट थीटा के। ठीक है, और कोट 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। ठीक है, यही मैं यहाँ पे यही कर रहा हूँ। इस 10 को मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ से देखो, तो 10 ध्यान से देखना,
90 में से क्या माइनस करूं, 90 में से क्या माइनस करूं कि 20 आ जाए, तो मतलब क्या लिख सकता हूं मैं 70 डिग्री। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, तभी तो 20 आएगा। देखो यहाँ पे 90 में से 20 और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ध्यान से देखना। और ये कोसेक को मैंने ऐसे ही रखा। अब कहोगे सर कोसेक को क्यों नहीं चेंज किया, देखो अभी आपको पता चल जाएगा। प्लस इस कोट को इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट, ध्यान से देखना 90। अब 90 में से क्या माइनस करूँ कि 20 आ जाए, तो मतलब 70 डिग्री, ठीक है। और ये ऐसे ही रहा एज इट इज, सेक 70 डिग्री का होल स्क्वायर, और बगल में क्या है प्लस 2। अब देखो 1075, तो इसको वही अभी मैं 1075 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1090 माइनस 90 में से क्या माइनस करूँ कि क्या आ जाए 75, तो 15, ठीक है 15, ठीक है। अब देखो ध्यान से, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 1045 कितना होता है 1 इंटू 1015 को ऐसे ही रखा मैंने, ठीक है 1015 को ऐसे ही रखा। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से सारी स्टेप क्लियर होंगे। अब देखो 1090 माइनस थीटा क्या होता है, 1090 माइनस थीटा कोट थीटा, और थीटा कितना है ये 70, तो यहाँ से कितना आ जाएगा कोट 70 डिग्री अपॉन कोसेक 70 डिग्री। क्लियर है, और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर, प्लस यहाँ देखो कोट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, और थीटा कितना है 70, तो 70 डिग्री अपॉन सेक 70 डिग्री का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, प्लस देखो 2 और 1090 माइनस थीटा 1090 माइनस थीटा कोट थीटा, मतलब कोट 15 डिग्री इंटू 1 इंटू 10 15। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखना, ये मेरा काम हो गया, ठीक है, ध्यान से देखना, ये मेरा यहाँ तक काम हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ कोस 70 अपॉन साइन 70, ठीक है, कोस 70 अपॉन साइन 70, अपॉन में इस कोस को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन 70 डिग्री। क्लियर है, क्यों किया मैंने ऐसा अभी पता चल जाएगा, देखो आप बस देखते रहो। प्लस इस 10 को क्या लिख सकता हूँ साइन 70 डिग्री अपॉन कोस 70 डिग्री, अपॉन में सेक को क्या लिखता हूँ 1 अपॉन कोस 70 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, ध्यान से देखना, और इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ 2 ऐसे ही रहा, 10 15 को मैं ये लिख सकता हूँ, वो कोट 15 को मैं ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन, ध्यान से देखना 1 अपॉन 10 15। क्लियर है, इंटू ये तो 1 हो जाएगा और इंटू ये 10 15। यहाँ तक ये सब समझ में आया कि नहीं, क्लियर है यहाँ तक। ये 15 है बेटा, 15 45 नहीं 15, इसको लिखा, इसको मैंने रेसिप्रोकल, 10 और कोट रेसिप्रोकल होते हैं ना। अब ध्यान से देखो, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, क्या बचा, अब ध्यान से देखना, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या बचा कोस 70 का होल स्क्वायर प्लस साइन 70 का होल स्क्वायर, प्लस इस 15 से ये 15 कट गया 2। यहाँ देखो, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस 2। इस पूरे का आंसर मुझे पता है कितना होता है जी, आइडेंटिटी है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आगे पीछे लिखे हुए ये कितना होता है 1, तो 1 प्लस ये 2, तो आंसर इसका कितना आ गया 3 इसका आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है, बिल्कुल आसानी से, काफ़ी हद तक मैं आपको धीरे धीरे और कारगर तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाने में कारगर रहूँगा। फिर भी अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो गई तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं अगली वीडियो में उसको सुधार लूँगा। आई बात समझ में, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको नोट डाउन करना, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन था 4 नंबर का आ रखा है, अच्छे से देखना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आते हैं, इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इसको करवाया, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अपनी टॉप 10 सीरीज का। करेंगे कैसे, ये शायद इस तरह का क्वेश्चन शायद ही आपने किया होगा और शायद ही आपको स्ट्राइक करेगा कि इसको करना कैसे है। सही बता रहा हूँ, क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 60 ज्योमेट्रिकली एंड हैंस फाइंड्स cos sec 60, ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 60 ज्योमेट्रिकली, ठीक है। 2012-2017 में 4 नंबर का आया हुआ है, इतना सा एक लाइन का क्वेश्चन है, स्ट्राइक ही नहीं होगा कि करेंगे कैसे। ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ। इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, ध्यान से
क्या लेंगे हम सबसे पहले, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ले लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पे नाम लिख दिया ABC, ठीक है। अब हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, ये वाला करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वाला मैं करवा रहा हूँ, ये वाला आपको करना है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो वी नो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स क्या होती है, मतलब AB इक्वल टू क्या होगा, AC इक्वल टू BC। सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल। ध्यान से समझना, सारी साइड्स इक्वल होगी तो इन सबको, इन साइड्स को मैंने क्या मान लिया, 2A। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने 2A क्यों माना, A क्यों नहीं माना। ध्यान से देखना, बस पूरी वीडियो देख लो तभी समझ में आएगा। 2A मान लिया, ठीक है, ध्यान से समझना। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, अब मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, किससे, A से लेके D पर, A से D तक एक परपेंडिकुलर। तो क्या लिखा मैंने, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू साइड किस पे, BC पे, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्लियर है। अब मुझे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो मेरे ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90 और ये एंगल भी कितना होगा, 90, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री। मतलब ये कितना होता है, ये भी 60 और ये भी 60, ठीक है, ये भी 60। सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री। तो ये भी 60 और ये पूरा भी कितना होगा, 60, ठीक है, ध्यान से। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने बाइसेक्टर, तो सारे एंगल 60 होते हैं। तो ये एंगल कितने हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कितने हो जाएंगे, ये 30, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल को डिवाइड कर रहा है, क्लियर है यहाँ तक। मैंने 60 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि मेरे से एंगल मांग रहा है सेक 60। तो सेक 60 के लिए मुझे सभी को 60 करना पड़ेगा। अगर 45 बोलता तो सभी को 45 मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना होता, इसलिए मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया। आई बात समझ में, अब ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, मेरे को दो ट्रायंगल दिख गए, कौन से, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल कौन सा, ADC। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, एंगल D इक्वल टू एंगल D, क्यों, ईच 90, मतलब हम क्या लगा रहे हैं, RHS, राइट हाइपोटेनियस कितना है, ध्यान से देखो, AB इधर से क्या हो गया, AB और इधर से क्या हो गया, AC, ये क्या हो गया मेरा हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस, ठीक है, राइट हाइपोटेनियस साइड। अब साइड क्या बची, BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC, ओ DC, ये क्या है मेरी साइड, ठीक है। या ये मत लिखो, आप ये लिख लो, ये मत लिखो, आप ये मत लिखो, आप लिख लो AD इक्वल टू ED कॉमन, ED इक्वल टू ED कॉमन, क्लियर है यहाँ तक। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, क्लियर है यहाँ तक। बहुत अच्छे से समझना बेटा, बार बार कह रहा हूँ, क्लियर है यहाँ तक अच्छे से। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, क्या लिख रहा हूँ मैं, BD को, जो BD है मेरा, BD उसको मैं ये लिख सकता हूँ BC/2, मतलब ये पूरा जो BD है वो BC का आधा हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या लगा रहा हूँ, इन ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ABD में क्या लगा रहा हूँ मैं, सेक थीटा कितना होता है जी, पाकिस्तान H/B, कितना होता है, H/B, सेक थीटा कितना होता है, H/B, और थीटा क्या लिया है मैंने, 60 डिग्री, मतलब ये मेरा, तो ये मेरा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो सेक 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, H कितना है, 90 के सामने AB, मतलब H कितना है, AB, और बेस कितना है मेरा, BD, और BD को क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखो, BC/2। अब ध्यान से समझना, हो गया, बस इतना आपने कर लिया, हो गया, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूं, देखो यहां तक मेरा हो गया, ठीक है, ध्यान से देखो। अब इसको, ये कहां जाएगा, पलट के इधर, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, सेक
ये 60 कर लो यार, 60 था मेरा, ठीक है, सेक 60 इक्वल टू कितना हो गया देखो 2 टाइम ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। और ए बी और बी सी कैसे हैं देखो, ए बी को 2 ऐसे ही रहा, ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टाइम 2 ए, ए बी को क्या लिख सकता हूँ 2a अपॉन, ध्यान से देखो बी सी को क्या लिख सकता हूँ मैं बी सी को, तो बी सी भी कितना है मेरा 2a, क्लियर है। तो देखो 2 से 2 कट गया, तो सेक 60 कितना आ गया, सेक 60 कितना आ गया मेरा, ध्यान से देखो सेक 60 कितना आ गया 2, आया समझ में। तो इस तरीके से इसको हमें करना होता है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये, ज्योमेट्रिकली प्रूफ करवाने के लिए शायद ही किसी ने किया होगा और शायद ही आपने भी किया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये था हमारी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ठीक है। एक ही बार आ रखा है ये, एक ही बार बोर्ड में ये क्वेश्चन इसलिए उठा लिया मैंने कि ताकि कोई कंसेप्ट छूटे ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन होगा नहीं एकदम से। देखो क्या दिया हुआ है, ये मैं करवा रहा हूँ, ये आपको करना है। हमें दिया है 6x इक्वल टू सेक थीटा एंड 6 अपॉन एक्स इक्वल टू टेन थीटा, फाइंड ये निकालना है, ठीक है। देखो करेंगे कैसे, सिंपल सा, ध्यान से देखो। हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ x इक्वल टू सेक थीटा अपॉन 6 एंड यहाँ से ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, 6 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू एक्स। ये चीज़ समझ में आई, ध्यान से समझो। यहाँ तक ध्यान से देख लो अच्छे से कि क्या करवा रहा हूँ मैं, देख रहा है ना, माइक देख लेता हूँ। अब देखो ध्यान से, ये समझ में आ गया अच्छे से। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से समझो, मुझे क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स तो मेरे पास ये है, ये भी एक्स है, ये एक्स नहीं है, इसको पलट लेंगे। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, टेन थीटा अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। आई बात समझ में। ये गलती मत करना, मतलब दोनों एक्स को एक मत मान लेना, दोनों अलग अलग है। आई बात समझ में। मैंने ऐसा क्यों निकाला, क्यों, क्योंकि मुझे एक जगह 1 अपॉन एक्स चाहिए और एक जगह एक्स चाहिए। तो यहाँ से मुझे एक्स मिल गया, ये रहा, और यहाँ से मुझे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिल गया, ये रहा। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देखो, 9 इंटू एक्स, इस वाले एक्स की जगह देखो ध्यान से, मैं मार्कर से अलग अलग बना देता हूँ। इस वाले एक्स की जगह, इस वाले एक्स की जगह मैं ये रख रहा हूँ, ठीक है। और इस वाले एक्स की जगह 1 अपॉन इस वाले एक्स की जगह मैं ये रख रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने अलग अलग मार्कर से बना के दिखा दिया। तो 9 कितना है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इसका, और एक्स कितना है, सेक थीटा अपॉन 6 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स कितना है, ध्यान से देखो, टेन थीटा अपॉन 6 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो 9 ऐसे ही रहा। अब इसको करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 36 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 36। क्लियर है यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन 36। तो यहाँ क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होना चाहिए ये मेरी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1। तो मेरे पास क्या आ गया देखो, 9 इंटू 1 अपॉन 36 इंटू 1। तो इससे ये कट गया, 9 1 जा 9 4 जा, तो पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 4। यही इसका आंसर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, उठाने का मकसद यही था ताकि आपको ये अच्छे से सोल्व हो जाए, कि आप इसको गलती ना करो। इस तरह के क्वेश्चन में एग्जाम में एकाएक ये क्वेश्चन आते हैं तो हमसे हो नहीं पाते। क्यों, क्योंकि हमें इस तरह के क्वेश्चन की कभी प्रैक्टिस ही नहीं होती और हमें इस तरह के क्वेश्चन आते भी नहीं है। एकदम से ये नए नए क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम से आ जाए तो हमारा दिमाग शून्य हो जाता है। तो इसलिए अच्छे से देखना, बहुत सिंपल तरीके से। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 10। नोट डाउन कर लो इसको, टॉप 10 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अच्छे से समझेंगे क्या कह रहा है और कैसे करेंगे, ध्यान से। इफ टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और इसमें क्या दिया है, इफ टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये मैं करा रहा हूँ, ये आपको करना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, हम ले लेते हैं जो दिया हुआ है, ठीक है, जो गिवन है। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है जी टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू कितना है, 2। हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखो, स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने का एक ही तरीका है कि इसका स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड,
स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया तो क्या आएगा भाई, ध्यान से देखो, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या लगा, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए टेन थीटा इंटू कोट थीटा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा ऐसे ही रहा, टेन थीटा ऐसे ही रहा, कोट को क्या लिख सकते हैं 1/10 इज इक्वल टू कितना आ गया 4। अब देखो इससे ये कट गया तो यहाँ से क्या बचा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इस 2 को कहाँ ले जाएंगे वहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 - 2। तो हमसे क्या पूछ रहा है, इसकी वैल्यू, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया 2, और हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख दूंगा, अब देखो यहाँ पे अंडर रूट है तो दोनों तरफ अंडर रूट कर दो, तो ये अंडर रूट चढ़ा दिया और ये अंडर रूट चढ़ा दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √2। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल और बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। उम्मीद करता हूं कि ये 10 क्वेश्चन में आपके 10 कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे और आपने अपनी ईमानदारी से जो 10 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए होंगे वो सब आपने कर लिए होंगे। अगर नहीं भी किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ ये 10 क्वेश्चन हो इन्हीं को कर लो अच्छे से, आपके सारे कंसेप्ट रिकवर हो जाएंगे। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे। अच्छे से देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपके एक और लाइक और सब्सक्राइब करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब आपको मेरे को बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो अच्छे से नोट डाउन कर लेना और इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से बिना डरे बिना एंजाइटी के तैयारी करते रहिए। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको।